तुम्हारे भारत में, तुम्हारे राज्यों में शराब के टैक्स पर पूरा का पूरा सरकार चल रहा है। शराब के टैक्स बंद हो जाए, शराब बंद करवा पा रहा है कोई सरकार? मिला तुमको जल्दी कोई बंद कराने वाला? बोला इनकम कम हो जाएगी सरकार की। वो हमने तो ये सुना है कि ऐसे 2 नंबरी के कमाई से जिस प्रजा का पालन होगा वो प्रजा कितनी सनातनी और कितनी सुखी होगी जब शराब के पैसे से लोगों को पाला जाएगा। क्या सरकारों के पास सिर्फ यही टैक्स बचा हुआ है, शराब का टैक्स? इससे चलेगा भारत? इसलिए आप सब भी मांग करना कि शराब बंद करो, ब्राउन शुगर बंद करो, हेरोइन, ये भांग गांजा। महाराज जी भांग गांजा कैसे बंद करवा दिए? वो तो शिव जी पीते थे। अच्छा, देखने गए थे शिव जी को? शिव जी तुम्हारे साथ पीते थे बैठ के? शिव जी ने कालकूट विष पिया था जो समुद्र मंथन में निकला था। क्या निकला था? कालकूट विष। तो जिनको भांग गांजा पीने की जल्दी है, पहले 5 सल्फास की गोली खाओ, तब फिर भांग गांजा तुमको मिलेगा। पहले तो इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है, और अगर है भी तो इसको ऐसा मान लो कि सर्प जब दंशन करता है तो सांप काटने की दवा भी क्रैक सांप का विष ही होता है, पॉइजन ही होता है, एंटीवेनम। सांप का जहर सांप के जहर से ही उतरता है। मेडिकल साइंस पढ़े हो ना? एंटीवेनम नहीं जानते? अगर तुमको सांप काट दे तो जो तुमको इंजेक्शन दिया जाएगा वो सांप का विष ही होता है, उसी से उतरता है, एंटीवेनम बोलते उसको। तो भगवान शंकर ने कालकूट विष पिया। तुम कौन सा विष पी के बैठे हुए? बोलो। हो सकता है जहर का दवा, थोड़ा जहर हो सकता है, भांग धतूरा पीस पास के थोड़ा ले लिए उस जहर की गर्मी को शांत करने के लिए, एंटीवेनम। पर तुमने कौन सा जहर पिया है? तुम्हारा समुद्र मंथन कब हुआ था और कब तुमको जहर मिला? मेरी माता, तुम्हारे पति या बच्चे सब पी करके शंकर भगवान का नाम लेते होंगे तो पकड़ के ये उत्तर देना पड़ा, इधर आ। तो शंकर भगवान तो पिए थे कालकूट विष, तू कहां पिया रे? पूछना एक बार। शिव जी के नाम पर भांग पिएंगे, शिव जी के नाम पर गांजा और चिलम मारेंगे। वारे सनातन संस्कृति, वारे सनातन धर्म। यहां बैठे हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और वो गांव, उस गांव से कितने यहां पर लोग आए हुए हैं सुनने के लिए। एक समय में उस गांव और उस पंचायत में संध्या को हर बूढ़े, हर नौजवान के हाथ में बस वो प्लास्टिक की पैकिंग रहती थी। शराब, शराब, शराब। मेरा वहां 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन तक रहना हुआ एक गांव में और आसपास के गांवों में। श्री कृष्ण की लीला, और मुझे पूरा विश्वास है वही लोग बनाए होंगे ये, क्योंकि मटर का माला वही बनाते हैं, मटर छिम्मी। ये उनका ब्रांड है मुझे लगता है शायद। तो वो धीरे धीरे सारा गांव, शराबियों का गांव, भगवान की कथा, भगवान का उन्हीं लोगों में चुन करके, ऐ आज कृष्ण लीला होगा, तुम बलराम बनोगे, तू कंस बनेगा। हाँ मैं कंस बनूं। वो पहले ही टन रहता था, तो क्यों कंस बनाऊंगा? हाँ आज मैं बन जाऊं। और 2 से 2.5-3 महीने लगे। अरे लीलाराम आया है क्या? अरे देखो महाशराबी, देखो उसको। और आज लीलाराम
छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में, गांवों में जाकर के ये आचार्य हैं, हजारों लोगों को सनातन धर्म का दीक्षा दे चुके हैं। इनका नाम है लीलाराम। केवल 1.5 महीने में, कोई दवाई नहीं, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण अनुराग की अमृत, सनातन संस्कृति और अपने धर्म का अमृत, इतना मौज, इतना आनंद। पहाड़ों पे जाते थे हम लोग, पास में ही पहाड़ था, पिकनिक के नाम पे जाते, फिर वहां कीर्तन होता, पूरा गांव कभी धनुष बनाते, कभी बाण बनाते, कुछ न कुछ बनते ही रहता। और आज भी वहां गिरिराज जी की स्थापना किया हमने, और गिरिराज जी की स्थापना फरवरी में, वर्ष में एक बार वहां गिरिराज जी का परिक्रमा होता है। और जब मैं रहता था उन दिनों में, जिस गांव में कोई लोग आते नहीं थे, उस गांव में, इन गांव वालों के भीतर ऐसा दिव्य परिवर्तन हुआ और ऐसी लीला और ऐसी कथा चली कि 5-5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, इतने लोग आते थे दर्शन करने। परिवर्तन संभव, प्यार से, प्रेम से सब संभव है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि माता पिता परिवार में प्रेम हो जाए बस। तुम लोग प्रतियोगिता में जी रहे हो। बेटा बेटी आवे तो हंस के मिलो, अरे तू कहां से आई, और तुम भी बेटे बेटी हो, कहीं से आओ तो मुस्कुराते हुए आओ, अरे मम्मी इतनी देर से तुमसे दूर थी, मन नहीं लग रहा था।